हेलो, दिस इज़ ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सेकंड शिफ्ट के ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाके देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और हम लोग इसमें डिटेल में इसको जानेंगे सभी क्वेश्चंस को कि कैसे करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें 81 से 85 तक का हमसे 5 क्वेश्चन इस ग्राफ से पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, ग्राफ में दिया गया है निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें ये देखिए सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है, ये है हमारे पास जैसे। और इसके बाद नीचे हमारे पास वर्ष दिया गया है मिलियन टन में, जैसे कि 2009-10 में हमारे पास 42 दिया हुआ है, और 11-12 में 44 दिया हुआ है, और 12-13 में 11-12 में 58 दिया हुआ है, और 12-13 में 55 दिया है। ये हमारे पास क्या है, उत्पादन दिया हुआ है सीमेंट का मीट्रिक टन में, और ये वर्ष दिया हुआ है। अब इसके आधार पे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम लोग। इसमें 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो हमको अधिकतम उत्पादन वर्ष तक घटा है, इसको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हम लोग इसमें सीधे ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन उठा के हम लोग चेक करेंगे तो इसमें 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में देख लेंगे हम लोग सबसे अधिकतम स्तर तक कहाँ घटा हुआ है। और अगर ऐसे चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस को चेक करना पड़ेगा, और एग्जाम टाइम में हमारे पास समय कम होता है। तो इसलिए हम लोग सीधे ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम सीधे ऑप्शन उठा के चेक करेंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास जैसे ए है 2012-13। तो इसमें हमारे पास देख लेते हैं ग्राफ में 12-13 में हमारे पास क्या है, 58 दिया हुआ है। और उसके बाद हमको बताना है कितना उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो हमारे 12-13 में हमारे पास 58 दिया हुआ है, और अधिकतम घटा। तो घटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पिछला वर्ष देखेंगे कि उसमें कितना था, तभी तो बता पाएंगे कि कितना घटा हुआ है। तो इसमें हमारे पास तो इसमें हमारे पास 2012-13 में 55 दिया हुआ है। कितना हुआ है, 12-13 में 55 दिया है। और इससे पिछला वर्ष हमारे पास क्या है, 2011-12 है। इसमें कितना है, 58 है। तो 2011-12 में हम लोग देख लेंगे पिछले वर्ष में इसमें कितना था, 2011 और 12 में। तो 2011 और 12 में हमारे पास कितना है, 58 है। और जिसमें हमारे पास 12 और 13 में कितना है, 2012 और 13 में 2012 और 13 में 55 है। तो इसमें देखते हैं हम लोग पिछले वर्ष में 58 था, और यहाँ पर 12-13 में हमारे पास कितना है, 55 आ गया है। तो इससे कितना घटा हुआ है ये, तो ये माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना घटा है। तो 58 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 मिलियन टन हमारे पास कितना है, घटा हुआ है। कब, 2012-13 में। पिछले वर्ष से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। पहला तो ये हो गया ऑप्शन हमारे पास। ऐसे ही हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, और चौथा चेक करेंगे। फिर उसमें देखेंगे हम लोग की सबसे ज़्यादा किस में यह है, घट रहा है किस वर्ष में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा वर्ष चेक करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बी ऑप्शन है 15-16। तो इसमें 15-16 में हमारे पास कितना है, 60 है। 60 मीट्रिक टन है सीमेंट का उत्पादन। और इससे पिछले वर्ष में, इसलिए इससे पिछले वर्ष क्या है, 2014-15। 2014-15 में हमारे पास कितना है, 98 मीट्रिक टन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2014-15 में लिखेंगे, 2014-15 में कितना है, 98 है। और हमारे पास कितना, 2015-16 में कितना हमारे पास, 2000 वर्ष है 15 और 16 में। तो 15 और 16 में हमारे पास है इसमें कितना आ गया, 60 है। तो हम लोग कितना इससे घट रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 98 में से 60 घटाएंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 38। क्या हो रहा है, 38 हमारे पास घट रहा है 2014-15 से 15-16 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 38।
ऐसे ही क्या है, घट रहा है, ये घट रहा है। और ऐसे ही तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे 2016-17। तो इसमें 2016-17 में हमारे पास दिया हुआ है कितना, 55। कितना है, 55। और इससे पिछले वर्ष में कितना है, 15-16 में हमारे पास कितना है, 60 है। तो इसमें हमारे पास 2015 और 16 में कितना है, हमारे पास 60 है। और 16-17 में हमारे पास कितना है, 16-17 में हमारे पास 55 है। तो यहाँ पर कितना घट रहा है, तो माइनस कर देंगे। तो 60 में से 55 जाए कितना, 5 मीट्रिक टन क्या हो रहा है, घट रहा है। कब, 2016-17 में। ऐसे ही डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2019-20। तो यहाँ 2019-20 में कितना है, 80 है हमारे पास। और इससे पिछले वर्ष में 18-19 में कितना है, 90 है। तो 18-19 में हमारे पास कितना है, 18-19 में तो 90 है। और किसमें, 19-20 में हमारे पास कितना है, 19-20 में हमारे पास 80 है। तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी तो पता पता चल जाए कितना हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, 10 मीट्रिक टन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी इन चारों में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें घट रहा है। तो इसमें देखिए 2000, ये 18-19 है और ये 19-20, मतलब 2019-20 में हमारे पास 10 मीट्रिक टन हो रहा है। और 16-17 में हमारे पास 5 हो रहा है। और 15-16 में हमारे पास 38 हो रहा है, कितना, 38 घट रहा है। और 12-13 में हमारे पास कितना, 3 मीट्रिक टन घट रहा है। तो इसमें मैक्सिमम किस में घट रहा है, यही तो बताना है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक। तो हमारे पास ये क्या है, 2015-16 में कितना, 38, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, 2015-16। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे कि पिछले वर्ष से तुलना करके हम लोग घटा लेंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015-16। इसमें 82 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से ही उठाएंगे, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, इससे हमें आसानी होगी। केवल 4 ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऐसे आप देखते रहेंगे सब में, क्योंकि इसमें वर्ष कितना दिया है, ज़्यादा वर्ष दिया हुआ है, तो ऐसे ही चेक करते रह जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन उठा लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2013-14 है, कितना है, 13-14। तो 2013 पिछले पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि बताना है। तो 2013 और 14 हमारे पास कितना है, 2013-14 में हमारे पास 90 है। और पिछले वर्ष में बताना है, तो पिछला वर्ष इसका क्या है, 2012-13, कितना है, 12-13। तो 12-13 में हमारे पास कितना है, 12-13 में हमारे पास 55 है। और 13-14 में हमारे पास कितना है, 90 है। तो अब इसमें क्या बताना है, पिछले वर्ष कितने, तो पिछला वर्ष हमारे पास 12-13 है, पिछले वर्ष से कितना बढ़ा है 13-14 में। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 35 मीट्रिक टन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में। ये पहला ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन उठा लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2017-18। ऐसे ही हम 2014-15 तीसरा वाला ऑप्शन, ऐसे ही चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। और जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हो रही होगी पिछले वर्ष की तुलना में, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास बी ऑप्शन है, 17-18। तो हम देखते हैं ग्राफ में, 17-18 में हमारे पास कहाँ है, 17-18 में हमारे पास 80 है, कितना है, 80 है हमारे पास 17-18 में। 17-18 में हमारे पास 80 मीट्रिक टन है, 80 मीट्रिक टन। और इससे पिछले वर्ष में हमारे पास कितना है, 16-17 में कितना है, 55 है। तो 16-17 में हमारे पास हो गया 55, 16-17 में हो जाएगा 55। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 80 में से 55 घटा लेंगे, तो पता चल जाएगा पिछले वर्ष से कितना वृद्धि हो रही है। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा कितना, 7, 7 में से 5 जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25 मीट्रिक टन हमारे पास पिछले वर्ष की तुलना में घट बढ़ रहा है। पिछले वर्ष में 16-17 में 55 था और 17-18 में 80। तो 80 में से 55 घटा दिया तो 25 मीट्रिक टन पता चल गया। ऐसे ही सी वाला चेक कर लेंगे हम लोग। तो सी ऑप्शन हमारे पास है 14-15। तो 2014-15 में हमारे पास कितना है, 98 है, कितना है, 14-15 में हमारे पास, 14-15 में, 14-15 में 98 है। और इससे पिछले वर्ष में कितना है, तो 13-14 है हमारे पास, कितना है, 90 है। तो इसमें से क्या करेंगे, 13-14 वाला वर्ष घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है, पिछले वर्ष से वृद्धि हो जाएगी। 13-14 में कितना है हमारे पास, 90 है। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 में से 90 जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्या, मीट्रिक टन हमारे पास हो जाएगा। 2014-15 में वृद्धि हो रही है।
अब ऐसे ही चौथा वाला चेक कर लेते हैं। तो चौथे ऑप्शन में है 18-19। तो 18-19 में हमारे पास कितना है, 2018-19 में हमारे पास है 90। कितना है, 18-19 में 90 मीट्रिक टन है। 18-19 में हमारे पास है 90। और इससे पिछले वर्ष में 17-18 में हमारे पास कितना है, 80 है। तो 17-18 में हमारे पास कितना है, 80 है 17-18 में। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पिछले वर्ष वाला। तो कितना आ जाएगा इसमें, 10 मीट्रिक टन आ जाएगा ये हमारे पास। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं कि किस वर्ष में सबसे मतलब ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखिए, इसमें क्या है, 2018-19 में 2017-18 की तुलना में कितना हुआ, 10 हुआ है। और 2013 से 2013-14 में हमारे पास कितना हुआ, 38 हुआ है। और 17-18 में हमारे पास कितना हुआ, 25। और 2014-15 से 2014-15 में कितना हुआ, 8 हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है वृद्धि, तो हमारे पास ये पहला वाला ऑप्शन है। 2013-14 में कितना हुआ, 38 मीट्रिक टन हुआ है सबसे ज्यादा वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में हमें बताना है क्या, औसत उत्पादन। तो औसत आपको पता होगा, औसत बराबर होता है हमारे पास एवरेज। एवरेज बराबर होता है हमारे पास पदों का योग, पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या होता है। ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन बताना है। पहला 3 वर्ष कौन कौन सा है, एक है हमारे पास 2009 से 10 में कितना है, 42 है। और 10 से 11 में कितना है, 44 है। और 12 से 13 में कितना है, 58 है। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। और वर्ष कितने हैं, 3 है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 और 44 और प्लस 58 हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 वर्षों में बताना, प्रथम 3 में। तो बस इसको क्या करेंगे, यही हमारे पास, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 13 14, 14 के 4 हो जाएगा। और हासिल लेख हो जाएगा 5 4 9, 4 13 1 14, 144 बट्टे 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा, 13 चौ 3 अट्ठे 24, 48 क्या हो जाएगा, मीट्रिक टन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले पे रख देना था इसको, जो हमारे पास औसत पूछ रहा था। तो इसका हो जाएगा आंसर 48 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें 84 नंबर पूछ रहा है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ वर्ष। तो दर्ज हुआ वर्ष बताना है अधिकतम उत्पादन वाला। तो हम लोग ग्राफ में देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास पहले क्या है, पहले ऑप्शन से ही सीधे उठा के चेक करते हैं, इसमें क्वेश्चन को करते हैं। 2013-14 ऑप्शन हमारे पास पहला ए। तो 2013-14 में हमारे पास देख लेते हैं कितना है, 2013-14 में हमारे पास कितना है, 90 है। 2013-14 में हमारे पास कितना है, 90 है। और ऐसे ही दूसरा वर्ष देख लेते हैं 2014-15 में। तो 2014-15 में हमारे पास कितना है, 98 है। 14-15 में हमारे पास 98 है, 98 है। और हमारे पास सी वाला कितना है, 2018-19 में। तो 18-19 में हमारे पास कितना है, 2018-19 में हमारे पास कितना है, 90 है। तो 90 लिख लेंगे। और उसके बाद 2017-18 डी वाला ऑप्शन, 2017-18 में कितना है, 80 है। 2017-18 में हमारे पास कितना है, 80 है। तो अब इसमें हम लोग कंपेयर कर लेंगे, सबसे ज्यादा किसमें अधिकतम उत्पादन हुआ, ये 90 है 2013-14 में। 14-15 में 98 है। और 18-19 में 90 है। और फिर 17-18 में कितना है, 80 है। तो मैक्सिमम कितने किसमें है, 2014-15 में कितना है, 98 मीट्रिक टन सबसे अधिक उत्पादन मतलब इसमें दर्ज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 85 नंबर क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 हमारे पास क्या कहाँ पर है, 2011-12 हमारे पास ग्राफ में कितना है, 58 है 2011-12। अब पिछला वर्ष क्या है इससे, 2010-11, ये वाला 2010-11। तो इसमें कितना है, 44 है। तो 2010-11 से ही हमको बताना है, 2010 और 11 में हमारे पास कितना है, 44 है। और 2011-12 में हमारे पास कितना है, 2011-12 में 58 है। तो पिछले वर्ष से हमको क्या बताना है, वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो पिछले वर्ष में हमारे पास 10-11 में कितना, 44 है। और 11-12 में 58 है। तो ये कितना वृद्धि हो रहा है, 44 से 58 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है,
तो घटा देंगे इसमें से। तो 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ पर जब 5 में से 4 जाएगा 1, 14 हो रहा है क्या, वृद्धि हो रहा है। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पिछले वर्ष में कितना, पिछले वर्ष में कितना है 10 से 11 44, तो 44 से कितना हो रहा है तो वो हम नीचे लिख लेंगे। और परसेंटेज निकालना में 44 से कितना हो रहा है 58, तो 14 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रहा है 44 से हो रहा है, तो 44 नीचे आ गया। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, बस इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको चलिए काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4 22 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, 700/22। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 31.8% आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या निकालना है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, तो वृद्धि ऐसे ही निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास ये दूसरा ग्राफ आ गया है, पहला ग्राफ खत्म हो गया है, उससे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें 86 से 90 तक के क्वेश्चन है, 5 इसमें पूछे गए हैं। तो इस ग्राफ में क्या दिया गया है, ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। तो दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें हमारे पास देखिए ग्राफ दिया गया है, आयात दिया गया है ये हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है। तो इसके आधार पे हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। तो इसमें 86 नंबर पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें पूछा गया है, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो 2014-15 में हमारे पास कितना आयात है देख लेते हैं। 2014-15 हमारे पास ये रहा, और इसमें आयात हमारे पास कितना है 900 है। 2014-15 में तो हम लोग लिख लेंगे 2014-15 में हमारे पास आयात है 900। और 15-16 में हमारे पास 15-16 वर्ष ये है, इसमें कितना है 1200 है। 15-16 में हमारे पास आयात कितना है, 15-16 में हमारे पास 1200 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है। अब 900 से हमारे पास कितना हो रहा है 1200 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 1200 में से क्या करेंगे 900 क्या करेंगे घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना बढ़ रहा है। तो 1200 में से 900 जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। अब हमारे पास परसेंट निकालना है, आयात में प्रतिशत वृद्धि, अगर प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछता 300 हो जाता सीधे आंसर, लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि। तो 300 तो बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 2014-15 में 900 से बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख लेंगे 900, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको काट दीजिए 300 से, ये कितना जाएगा 3 3 9 3 बार हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 100/3 बचेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33.33% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास आंसर हो जाएगा बी वाला, 33.3% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 87 नंबर हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है। तो इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत, इसका आयात में जो वृद्धि हो रही है उसका औसत पूछ रहा है हमसे, ना कि हमको पूछ रहा है सीधे आयात का औसत पूछ रहा है। अगर आयात का औसत पूछता केवल तो हम क्या करते, ये 700 है, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देते कितने से 3 3 6 से डिवाइड कर देते। लेकिन इसमें हमसे पूछ रहा है आयात की वृद्धि का औसत पूछ रहा है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें वृद्धि देखेंगे उसको जोड़ेंगे, उसके बाद उसका हम लोग क्या निकालेंगे औसत निकालेंगे। जैसे इसमें 2013-14 में हमारे पास कितना है 700 है, और 2014-15 में हमारे पास 900 है। तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 700 से 900, तो 200 की वृद्धि हो रही है। तो ये हमारे पास पहला हो जाएगा 200। और ऐसे ही हम अगला वर्ष देखेंगे कि 14-15 में कितना है 900, और 15-16 में हमारे पास कितना है 1200। तो कितनी वृद्धि हो रही है 900 से, तो 300 की वृद्धि होती है। 1200 में से 900 घटा देंगे तो 300 की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अगला वर्ष हम लोग देखेंगे तो 2015-16 में कितना है 1200 है, और 16-17 में भी 1200 है। कितने की वृद्धि हो रही है 0 की वृद्धि हो रही है। प्लस ऐसे ही हम 16-17 देखेंगे तो इसमें कितना है 1200, और 17-18 में हमारे पास कितना है 1300, कितने की वृद्धि हो रही है 100 की वृद्धि हो रही है। और ऐसे ही अगला वर्ष हमारे पास कितना है
2017-18 से 19-20 में कितना है, 2000 है। तो 1300 से कितना हो रहा है, 2000, कितने की वृद्धि हो रही है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 700। ऐसे ही हमारे पास कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 4 5, कितने वर्ष हो गए हमारे पास, 5 वर्ष हो गए। अब इसी को क्या करेंगे, ऐड करके हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बस इसको ऐड कर लीजिए, 3 2 5 6 और 7 कितना हो जाएगा, 1300। 1300 हो जाएगा और हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 दूना 10 और यहाँ बचा कितना, 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा, 260 हमारे पास क्या हो जाएगा, मीट्रिक करोड़ रुपए में, करोड़ रुपए हो जाएगा, ये हमारे पास औसत वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा था कि आयात की वृद्धि का औसत पूछ रहा था। तो आयात में हमारे पास कितने की वृद्धि जो हो रही थी, हमारे पास 700 से 900, 200 की वृद्धि हुई, 900 से 1200 हुआ, तो कितने की, 300 की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से हमको ये निकालना था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वृद्धि नहीं पूछता, आयात की वृद्धि का औसत, तो हम क्या करते, सीधे इसको बेसिकली सीधे इसको प्लस कर लेते, 700 900 1200 और 2000 तक का, बस इसको डिवाइड कर लेते। लेकिन हमसे पूछ रहा है आयात की वृद्धि का औसत, तो हम लोग इस तरीके से इसको क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 260 हो जाएगा। इसमें हमारे पास 88 नंबर कह रहा है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स देयर वाज मोर इम्पोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इम्पोर्ट ऑफ एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक्स का औसत आयात पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारा औसत आयात आएगा एक्स का, उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे उसमें कि कितने वर्षों में अधिक था। तो इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्स का औसत आयात निकाल लेते हैं। जैसे इसमें क्या, 13-14 में 700 है, और 14-15 में 900 है, और 15-16 में 1200 है, और 16-17 में हमारे पास कितना है, 1200 है, और 17-18 में हमारे पास 1300 है, और 18-19 में हमारे पास 2000 है। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, टोटल सबको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, औसत पूछ रहा है तो कितने नंबर, कितनी बार है, वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस हमारे पास कितना है, 2000 है, 2000 है, अपॉन कर लेंगे कितना, कितने नंबर है, 6। तो इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 9, 1600 हो जाएगा, 16 17 18 10 2800 हो जाएगा, 28 2 30 10 40 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5000 5300 हो जाएगा, 53, और ये कितना हो जाएगा, 7300, कितना हो जाएगा, 73, 2000 और ऐड कर लेंगे उसमें, कितना हो जाएगा, 7300। और उसके क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1216.6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा कितने का, ये औसत आ जाएगा कितने, 6 इसका वर्षों का। तो इतना हो जाएगा हमारे पास 1216। अब हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वर्षों में एक्स के आयात से क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे कितने वर्षों में अधिक था। तो पहला वर्ष हमारे पास कितना है, 2013-14, 2013-14 में 700 है, क्या ये अधिक है 1200-1600, नहीं है। तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, पहला वर्ष नहीं होगा। 2014-15 में 900 है, ये क्या अधिक है 1216 से, तो ये भी नहीं अधिक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 15-16 में हमारे पास क्या है, 1200, तो ये भी नहीं अधिक है। और 16-17 में क्या है, 1200, ये भी नहीं अधिक है। और 17-18 में कितना है, 1300 है। अब ये 17-18 में कितना है, 1300 है, तो ये क्या है, 1200 से अधिक है। तो पहला एक ये हो जाएगा कि कौन सा वर्ष, 2017-18। और 18-19 में कितना है, 2000 है, ये क्या है, 1216 से अधिक है। तो एक ये वाला हो जाएगा कि 2017-18 वाला वर्ष हो गया, और हमारे पास कितना हो जाएगा, 18-19 वाला वर्ष। तो ये दो वर्ष हमारे पास हैं जो इसके औसत से अधिक हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो इसमें 89 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज लेस देन द एवरेज इम्पोर्ट एंड इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज मोर देन द एवरेज इम्पोर्ट इज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग औसत निकाल लेंगे इनका, जो है एक्स के आयात है हमारे पास, तो इसका जो औसत निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे क्या है कि कितने वर्षों में
अधिक है आयात और कितने वर्षों में कम है। तो जब वर्ष निकाल लेंगे तो उन वर्षों का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, बस इतना ही करना है हमको। तो हम लोग एवरेज अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं कि एवरेज कितना आएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 700, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000 को ऐड करके 6 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज निकल आएगा हमारे पास। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000 अपॉन कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। जब 6 करेंगे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7300 आ जाएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐड किया है, अपॉन 6 कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज इसका, 1216.6 आ जाएगा। अब ये हम देखते हैं कितने वर्षों में अधिक है। तो अधिक कितने वर्षों में हमारे पास, इसमें देखिए 700 अधिक है, नहीं है, 900 नहीं अधिक है इसमें, 1200 ये भी नहीं अधिक है, 1300 ये अधिक है। तो एक वर्ष ये हो गया मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम ईयर। तो एक हो जाएगा हमारे पास कितना, 1300 हो जाएगा एक वर्ष। और ये हमारे पास 18-19 वाला एक वर्ष है 2000, मतलब कितना मैक्सिमम, 2 वर्ष हो जाएंगे हमारे पास अधिक वाले। और मिनिमम हमारे पास कितने वर्ष हैं जो कम है औसत से, तो मिनिमम हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 700 है हमारे पास, क्या है 1216 से कम है, और 900 ये भी कम है हमारे पास, 1200 भी कम है 1216 से, और ये वाला भी 1200 कम है 1216 से। कितने वर्ष हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 वर्ष हो गए टोटल हमारे पास। तो 4 वर्ष ये हो गए हमारे पास जो औसत से कम है। तो इनका ही अंतर हमको बताना था, मैक्सिमम आयात और मिनिमम आयात के वर्षों का अंतर। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है कि 2 वर्ष में इसका मैक्सिमम और मिनिमम आयात जो है कम है इसके औसत आयात से। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के औसत के आयात के उसके औसत से कितना है, मतलब ये हमको बताना है वृद्धि से कितना है। तो द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग 2018-19 ओवर इट्स एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स ऑफ ऑल ईयर्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स का औसत निकाल लेंगे। इसमें इस एक्स का औसत कितना है, तो इसको क्या करेंगे बेसिकली 700, 900, 1200, 1300 और 2000 को ऐड करेंगे, उसके बाद किसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज इसका निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, 2018-19 वाले वर्ष से कि कितना अधिक है। उसके बाद क्या निकालना, परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो इसको पहले एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग सभी के वर्षों का। तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 900 और 1200, 1200 और 1300 और उसके बाद कितना है 2000 है, अपॉन 6 कर लेंगे। तो इसको जब एवरेज निकालेंगे हमारे पास, देखिए सब एक बार हमने एवरेज निकाला था तो इससे सभी का एवरेज निकल जा रहा है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज कितना, 1216.6 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिजिट वाला पॉइंट वाला हटा देंगे तो 1216 ही मान लेते हैं। तो ये हमारे पास है औसत है कितना, एक्स के आयात का औसत है 1216। अब 2018-19 में कह रहा है, 2018-19 में हमारे पास कितना है, 2000 है आयात, इसका कितना है 2000 है हमारे पास आयात, 2000 है। अब इसमें कितना अधिक है ये, तो हम क्या करेंगे, 2000 में से 1216 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1216 जब घटाएंगे तो हमारे पास 700 कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो हमको बताना है कितना अधिक है, तो पिछले वर्ष से औसत से, तो औसत हमारे पास कितना है, हमारे पास 1216 है। तो 1216 इसमें क्या कर लेंगे, अपॉन में कर लेंगे, इंटू 100% बताना है, बस इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लगभग इसमें परसेंट कितना आ जाएगा, 64.3% तक इसका आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना था, केवल एवरेज निकाल लेना था, उसके बाद जो 18-19 वाला वर्ष है उससे कितना अधिक है, बस ये निकालना था। तो ये हमारे पास 64.3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास सेकेंड ग्राफ खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, टेबल्स आ गया। अब टेबल से हमारे पास 91 से लेकर 95 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी और डी सप्ताह के विभिन्न दरों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल्स फॉर
persons A, B, C and D are selling items of different days of the week। तो इसके आधार पे हमें ये क्या है, मंथ दिया हुआ है, सो मतलब डे दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें 4 पर्सन है ए बी सी डी। अब उसके आधार पे हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, 91 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इट्स सोल्ड बाय ए ऑन ट्यूसडे एंड इट्स सोल्ड आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे। तो हमारे पास ए द्वारा कितना है मंडे को, तो ए द्वारा हमारे पास कितना है 35 है, तो 35 ये हो जाएगा हमारे पास ट्यूसडे को, मंगलवार को। और हमारे पास सी द्वारा कितना है, शनिवार को हमको बताना है, ए द्वारा तो ये हो गया, और सी द्वारा शनिवार को सी द्वारा कितना है 45 है हमारे पास। बस इसको हम लोग क्या बताना है, इसका रेशियो बताना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। बस ये रेशियो हो जाएगा, इसको 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 नियम 45, 9 हो जाएगा, 7:9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ए का देख लेना था कितना है, और ऐसे ही शनिवार में हमारे पास सी का देख लेना था, बस उसका रेशियो निकाल देना था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास 92 नंबर क्वेश्चन है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि हमारे पास डी द्वारा बेची गई वस्तु है, तो डी द्वारा वस्तु, डी हमारे पास कहाँ है, ये है। तो इसमें कितना बेचा, तो सोमवार को डी द्वारा हमारे पास बेचा गया है 20, कितना 20। और उसके बाद बिक्री हुई है, और उसके बाद शनिवार को सी द्वारा कितना बिक्री हुई है, शनिवार को सी द्वारा, ये हमारे पास सी है, और शनिवार को बताना है कितना है इसमें, 45 है हमारे पास, तो 45 है। तो सी शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, तो हम मानते हैं सी द्वारा बेची गई वस्तु कितना 45, 45 का कितना है एक्स परसेंट है, कितना एक्स परसेंट है, तो अपॉन 100 कर देंगे, परसेंट हटा के इक्वल का साइन लगा देंगे। बस इसी को क्या कर लेना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 निम 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 जीरो हो जाएगा, और यहाँ दो दो 20 × 20 हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारे पास। बस इसी को हम लोग क्या करें, डिवाइड कर लेंगे। जब 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 44.45%, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल हमको प्रतिशत निकालना था कि कितना प्रतिशत है उसका, अधिक अधिक कुछ नहीं निकालना था, इसमें परसेंट केवल निकालना है। तो बेसिकली इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 93 नंबर क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय बी सी एंड डी ऑन मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है कि नंबर्स होता है, और अब टोटल नंबर्स होता है का सम होता है, और टोटल नंबर होता है, तो सम इसका कर लेंगे हम लोग। बी द्वारा किसको, बी द्वारा हमारे पास कितना है, बी द्वारा सोमवार को, तो बी हमारे पास ये है, सोमवार को इसका कितना है 45 है, इसका सोल्ड किया इसने। और उसके बाद हमारे पास मंगलवार को किसको, सी द्वारा, तो मंगलवार हमारे पास सी कितना है 48 है, तो 48 ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है शनिवार को, सैटरडे को हमारे पास किसको डी द्वारा, तो डी द्वारा हमारे पास शनिवार को कितना है 40 है, तो इसको बेसिकली क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और अपॉन 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज इसका निकल आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 8 5 13 के 3, और 4 4 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 133/3 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.33%। बस इसका ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास 94 नंबर क्वेश्चन है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम्स बी कंपेयर विद सेलिंग ऑफ आइटम्स डी इन ऑल 4 डेज ऑफ वीक इज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह का पहले 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, तो ये हमारे पास डी वस्तु ये है, सप्ताह के 4 दिन, ये सोम मंगल बुध शुक्र और शनिवार ये है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे सीधे। तो इसको जब ऐड करेंगे हम लोग 20 26 41 और 40,
जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 20 40 40 80 हो गया, 80 40 कितना हो जाएगा, 120 120 और ये 6 एक 7 हो जाएगा, 127 आ जाएगा। ये हमारे पास 127 आ जाएगा हमारे पास डी का। ऐसे ही हमको क्या निकालना है सप्ताह में, बी का निकालना है, तो बी का हम लोग निकाल लेंगे। तो बी का सप्ताह में हमारे पास कितना हो जाएगा, बी वस्तु की बिक्री, तो बी बारह हमारे पास ये है सप्ताह में, ये हमको ऐड कर लेना है इसमें। कितना कितना है हमारे पास, 45 है और 50 है, और उसके बाद क्या है 28 है, उसके बाद कितना है 40 है। अब इसको जब ऐड करेंगे 40 50 कितना होता है 90, 90 20 110, 110 और 40 150, 150 और 8 5 13, 150 163 कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है कि बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो इसमें देखिए डी में हमारे पास 127 है और बी में 163 है, कितने की वृद्धि आ रही है, तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे तो पता चल जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना 5 में से 2 जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 36। और कितने से हो रही है, अब हमको क्या, अगर केवल वृद्धि पूछता तो 36 आंसर हो जाता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो डी में 127 से कितना हो रहा है 163, तो नीचे कितना कर लेंगे 127 और क्या कर लेंगे डिवाइड 100, बस यही हमारे पास क्या निकल आएगा परसेंटेज इसका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 28.34% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 95 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। इसमें एवरेज के मध्य बताना है कि हमको कितना अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ आइटम्स सेलिंग ऑन मंडे टू एवरेज आइटम्स सेलिंग ऑन फ्राइडे। तो हमारे पास ये मंडे को कितना है आइटम्स ए बी सी और डी द्वारा, इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो इसमें 40 45 25 और 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और इसको कितने से एवरेज निकालना है, तो कितने हैं 1 2 4 लोग हैं, 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो 40 45 40 40 80 और 20 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 और 10 कितना हो जाएगा 130 हमारे पास ये आ जाएगा इसका ऐड। अब इसको हमें क्या निकालना है एवरेज, तो बट्टे 4 कर देंगे, जब 4 करेंगे इसको डिवाइड जब करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। ऐसे ही हमको किसका सोमवार को हो गया, उसके बाद किसको शुक्रवार फ्राइडे को निकालना, तो फ्राइडे में हमारे पास कितना है 25 है 28 है 15 है और 41 है, इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सभी को और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 20 20 40 10 50 50 और 40 कितना होता है 90, 90 हो गया, और उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 1 19, तो 100 हमारे पास कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा हमारे पास 109 बटे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 27.25 आ जाएगा। बस इसको क्या करना, ये हमारे पास एवरेज निकल आया किसका सोमवार को बेची गई वस्तु और इसमें शुक्रवार को बेची गई वस्तु का एवरेज निकल आएगा। अब हमें से पूछ रहा है कि उसमें डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ आइटम सेलिंग ऑन मंडे एंड एवरेज आइटम सेलिंग ऑन फ्राइडे। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे इसमें बेसिकली माइनस कर लेंगे सीधे, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, और इसमें कितना 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचा कुछ नहीं, तो 5 पॉइंट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो है मतलब एक तालिका खत्म हो गई है, अब दूसरा टेबल हमारे पास आ गया है जिसमें क्वेश्चन हमारे पास 96 से लेके 100 तक पूछे गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 टू 70 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए वर्ष दिया हुआ है हमारे पास और फसलें दी हुई हैं हमारे पास, कौन कौन सी क्रॉप्स है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, दाल है और आलू है। इनका क्या है ये सब हमारे पास क्रॉप्स दिए हैं और क्या वर्ष दिया हुआ है। अब इसके आधार पे हमको क्या बताना है, टेबल के आधार पे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें 96 नंबर है क्वेश्चन हमारे पास, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, और इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प ड्यूरिंग। तो इसमें
हिंदी वाला क्वेश्चन और इंग्लिश वाला क्वेश्चन दोनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, तो इसके लिए आयोग ने इसको क्या किया, क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हालांकि हमको क्या करना था कि प्रायोरिटी इंग्लिश वाले को दी जाती है। तो इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग। इसमें इसमें जैसे पूछ रहा है तो हम लोग सीधे इसमें ऑप्शन से उठाएंगे कि इसमें किसमें गिरावट हो रही है। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2013-14। तो 2013-14 में वीट, गेहूं में हमारे पास क्या है, देखिए 2013-14 में हमारे पास कितना है, 7,056 है। तो दौरान गिरावट हुई, गिरावट कब होगी, पिछले वर्ष से तुलना करेंगे। तो दो इसका पिछला वर्ष क्या है, 2012-13। 2012-13 में कितना है, 71-12 है, कितना है, 7,112 है। तो ये हमारे पास कितना है, 12-13 में। 13-14 में हमारे पास कितना है, 7,056 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। कितने की गिरावट हो रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें हमको माइनस भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको केवल वर्ष बताना है, ना कि हमको बताना है कि कितना हो रहा है गिरावट। तो इसमें हमारे पास ये वर्ष हो गया पहला वाला, 2013-14 में क्या हो रहा है, गिरावट ही हो रही है। और ऐसे ही 15-16 हम लोग देखेंगे, तो 15-16 हमारे पास कहाँ है, 15-16 हमारे पास कितना है, 6,912 है। पिछले वर्ष में कितना है, 6,896 है। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, 2014-15 से 15-16 में बढ़ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा सीधे, क्योंकि हमको क्या बताना है, गिरावट बताना है। और उसके बाद सी वाला ऑप्शन कितना है, 14-15। तो सी वाले ऑप्शन में हमारे पास कितना है, तो इसमें हमारे पास 14-15 में हमारे पास कितना है, 68-96 है। कितना है, 68-96 हमारे पास 14-15 में। तो 14-15 में, और इससे पिछले वर्ष में कितना है, 13-14 में हमारे पास कितना है, 7,056 है। और 2014-15 में कितना है, 68-96 है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है हमारे पास। एक वर्ष ये हो जाएगा हमारे पास, दूसरा वर्ष, ये 2 वर्षों में हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही डी वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है, 16-17। तो 16-17 में हमारे पास वीट का कितना है, 7,617 है। और पिछले वर्ष में कितना है, 6,912। तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये वाला भी वर्ष हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो गेहूं उत्पादन में कितने, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो आंसर हमारे पास गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 वर्षों में ऐसी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश वाला देखते हैं तो वीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प ड्यूरिंग। तो कब से स्टार्ट हुआ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास पहले कहाँ से कितना शुरू हुआ, जैसे कि 11-12 में 6,121 है। और उसके बाद 11-12 में कितना हो जाएगा, 7,010 हो रहा है। उसके बाद फिर कितना हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। उसके बाद 11-12 से 12-13 में कितना हो रहा है, 7,010 से कितना हो रहा है, 70,000 से 71,012 हो रहा है। और उसके बाद फिर 12-13 से 13-14 में कितना हो रहा है, 7,056 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला तो यही हमारे पास स्टार्टिंग स्लम्प यही है एरिया, कितना, 2013-14 में कि कम हो रहा है। तो इंग्लिश के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कि ये पहला स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर हुआ है, 2013-14 में कम हुआ है। तो इसका आंसर नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 97 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स showed the continuous increase in production during 2013 to 2017। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सीधे उठाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है और हम लोग सभी को चेक करके नहीं देखना रहता है, केवल ऑप्शंस उठा के चेक करना रहता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, वृद्धि होगा, वही आंसर हो जाएगा। ऐसे हमको केवल 4 ऑप्शन चेक करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, मक्का। तो इसमें हम लोग देख देते हैं लगातार वृद्धि किसमें हो रही है, तो 2000 पहले मक्का हम लोग देख देते हैं, मक्का इसमें कहाँ है, ये है हमारे पास। और 2013 से 17 में, 2013 हमारे पास वर्ष ये है, कहाँ है, ये है 2013। तो 2013 से लगातार किसमें वृद्धि हो रही है, तो हमको देखते हैं मक्का, ये हो गया हमारे पास। तो 2013 में कितना, 40 है। अगले वर्ष हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। फिर अगले वर्ष कितना हुआ, 110। तो ये क्या हो रहा है, 40 से 90 बढ़ रहा है, 90 से 110 तब भी बढ़ रहा है। फिर 110 से कितना हो रहा है, 75, क्या हो गया है, कम हो गया है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि हमें लगातार वृद्धि निकालना है। तो 4 वर्षों में वृद्धि तो हो नहीं रहा, 3 वर्षों में हो रहा है, चौथे वर्ष क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो पहला ऑप्शन मक्का हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन जौ देख लेंगे, तो जौ वाला हमारे पास है, ये है। इसमें देखते हैं 4 वर्षों में, तो पहले 200 है, उसके बाद कितना है, 216 हो गया, फिर 160 हो गया, सीधे क्या हो रहा है, कम हो गया है। तो हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमको
लगातार वृद्धि निकालना है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज निकालना है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही दाल का निकालना है, तो दाल हमारे पास ये है, और इसका 2013 से देख लेते हैं, 310 है हमारे पास। उसके बाद 370 क्या हुआ, 10 से 70 हुआ है तो बढ़ गया है, और उसके बाद फिर 300 हो गया है, तो 370 से 300 हो गया, तो क्या हो गया, घट गया है। हमको क्या निकालना है, लगातार वृद्धि निकालनी है, तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दाल भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाजरा। तो बाजरा वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, बाजरा में 2013 में 13 में कितना है, 1110 है, 1110 है, और उसके बाद कितना है, 1160 हो रहा है, कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 1160 से 1450 हो गया है, कितना, 1450। उसके बाद 1450 से कितना हो रहा है, 1460। तो सभी वर्षों में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, किसमें, बाजरे में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बाजरा, ऑप्शन नंबर डी। बस हमको ये क्या करना था, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज निकालना था। तो इंक्रीज हमारे पास किसमें हो रहा है, केवल बाजरे में। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे ऑप्शंस के थ्रू, ऐसे ही बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 98 नंबर है। 2010 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ पोटैटोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 टू 11 टू 2016 टू 17। तो हमको क्या निकालना है इसमें, औसत उत्पादन किसका, आलू का, 2010 से। तो आलू हमारे पास ये है, 2010-11 हमारे पास कितना है, 210 है, और 210 से लेके हमको कितना निकालना है, 2016-17 तक, ये हमको निकालना है औसत उत्पादन। तो इसको बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और औसत निकालना है तो कितने हो जाएंगे वर्ष, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज। क्योंकि एवरेज होता है हमारे पास क्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। सम हो जाएगा नंबर्स का, ये हो जाएगा, और टोटल नंबर्स कितना वर्ष हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको चलिए ऐड कर लेते हैं, जैसे कितना है, 210 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 222 प्लस 245 प्लस 315 प्लस 315 प्लस कितना, 400, 400। उसके बाद फिर कितना प्लस है, 445, अपॉन कितना कर लेंगे इसको, 7 कर लेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 5 5 10 5 15, 15 16 17, 17 के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास, और हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 4 9 2 11 2 13 1 14 और 1 15 के कितना हो जाएगा, 5, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 4 4 8 1 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 19, और एक हासिल कितना हो, 20 हो जाएगा, 20 57 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद अपॉन 7 कर लेंगे डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 293.85। ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी कि आपको जल्दी से कर लेंगे। बेसिक तरीका ये है कि बस इसको क्या करना था, ऐड कर लेना था। इसका कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 293.86 टन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन है। 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई। ड्यूरिंग 2016 to 17 which of the following crops showed decrease in production in comparison to the previous year। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 2016-17 में, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सीधे हम लोग कहाँ जाना है, सीधे आंसर पे जाना है कि ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए हुए हैं, तो उसी को उठा के उसमें हम लोग देख लेंगे कि किसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, जौ है, तो जौ वाले में देख लेते हैं हम लोग, जौ ये है हमारे पास। और उसके बाद किसमें, 2000 वर्ष कितना है, 2016-17, तो 2016-17 में हमारे पास कितना है, 216 है। और पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, पिछला वर्ष इसका क्या है, 2015-16, 160 है। तो 160 से कितना हो रहा है, 216 हो रहा है। गिरावट हो रही है क्या, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 160 से 216 वृद्धि हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कि ये नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हमको क्या निकालना है, गिरावट निकालना है। और पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ क्या हो रहा है, 160 से 216 वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बाजरा देख लेंगे। तो बाजरा हमारे पास ये है, तो बाजरा में हम लोग 2016-17 में कितना है हमारे पास, 1460 है।
और इससे पिछले वर्ष में कितना है 1450 है। तो 1450 से 1460 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। हमको क्या निकालना है डिक्रीज निकालना है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या चावल वाला देख लेते हैं। तो चावल हमारे पास सी है, इसमें 2016-17 में कितना है 812 है, और पिछले वर्ष में कितना 826। 826 से कितना हो रहा है 826 से 812 हो रहा है पिछले वर्ष में 826 है, इसमें 2016-17 में 812, इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज ही हमको निकालना है। तो चावल हमारे पास एक हो गया। अब अगला भी देख लेते हैं वर्ष उसमें क्या हो रहा है, चावल तो निकल गया। अब ऐसे ही डी वाला ऑप्शन क्या है आलू है। तो आलू वाले में देखते हैं हम लोग 2016-17 में 445 है, पिछला वर्ष कितना है 400 है। अब 400 से 445 हो रहा है, क्या हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, इसमें एक ही में क्या हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 100 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। द production of potatoes in 2015-16 is approximately how many times that in 2010-11। तो इसमें आलू हमारे पास ये है, उसमें कितना गुना है बताना है हमको। तो 2015-16 में हमारे पास कितना है 2015-16 में हमारे पास कितना है आलू का 400 है, कितना है 400 है। और 2010-11 में कितना है आलू का उत्पादन 210 है। तो 2015-16 में 2010-11 का कितना गुना है। तो 2010-11 का कितना गुना है हम मान लेंगे कितना है x गुना है। उसके बाद क्या बना लेंगे इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन जब ये बन गई तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 400 बटे 210 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, बस यही हमारे पास सीधे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका लगभग हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.90, इसका जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये टोटल डीआई सेकंड शिफ्ट की 2021 की खत्म हो गई है, टोटल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो के लिए। इसमें हम आगे की सीरीज में हम लोग 2022 के भी क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें आपको पता होगा कि जैसे कि 2021 में ये जो डीआई आई है 2022 में भी इसी की डीआई रिपीट हुई थी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीआई की वो नहीं करना है प्रैक्टिस केवल प्रीवियस ईयर की करना है, इधर उधर के क्वेश्चंस को नहीं देखना है, केवल प्रीवियस ईयर वाले पैटर्न पे ही हमको डीआई को करना है, क्योंकि एग्जाम्स में यही रिपीट हो रहे हैं। अगर जहाँ आपको पैटर्न्स पता होगा और केवल उसमें डिजिट का चेंज रहेगा तो पैटर्न से आप लोग सीधे क्या कर लेंगे सीधे का क्वेश्चंस को। और इसमें केवल आपको केवल कैलकुलेशन आपकी सुधारनी है ताकि आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।